Hello friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So you can see over here, this is the today's editorial of Indian Express and you can watch in both language in हिंदी and as well as in English also. So चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए व्यूअर्स हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आपको पता है कि हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं और फिर साथ ही साथ इसका हिंदी वर्जन पढ़ते हुए चीज़ों को समझते हैं। तो आइए समझते हैं। और यहाँ पे पैराग्राफ के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझेंगे, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। एक पैराग्राफ के बाद हम लोग हिंदी वर्जन को समझेंगे। तो आइए जानते हैं। कहा जा रहा है कि मानसून्स टर्न, ये आज का टॉपिक दिया गया है। वही सब टॉपिक की बात करें तो इट हैज़ कम इन टाइम, अ वेट जुलाई एंड अगस्त इज़ व्हाट बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स ऑफ फूड इन इंडिया नीड। तो आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानसून की बारी, और यहाँ पे कहा जा रहा है यह समय पर आ गया है। एक गीला जुलाई और अगस्त वह जो भारत में भोजन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की ज़रूरत है। आइए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और समझने की कोशिश करते हैं क्या है खास आज के एडिटोरियल में। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, कहा जा रहा है कि आफ्टर an indifferent June that saw the country receive 7.9% below average rainfall, the southwest monsoon has entered an active phase. The timing couldn't be better when its peak season for sowing kharif crop. The monsoon had set in our Kerala on May 29, 3 days before its normal onset date, but the rains were irregular 24 out of 20। एक मिनट मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ओके, हाँ चलिए। तो 36 meteorological sub-easterly winds resulted in much of the South Peninsula, Center and Northwest India getting localized rain at best. And next, on the other hand, winds blowing from the southwest took the monsoon cloud to the northeast, causing floods, landslide in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Sikkim, and North Bengal. Not surprisingly, the total kharif planted area till June 24 was almost 24% lower compared to the during the corresponding period of last year। आइए समझते हैं इस पार्टिकुलर पैराग्राफ को हिंदी वर्जन में। तो देखिए कहा जा रहा है कि जून की देश में औसत से 79% कम वर्षा मानसून अपनी सामान्य शुरुआत की तारीख से 3 दिन पहले 29 मई को केरल में दस्तक दे चुका था, लेकिन बारिश असमय बेहतर नहीं हो सकता जब खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पीक सीजन है। समान वर्षा का 90% या उससे कम दर्ज किया गया। पूर्वी हवाओं का अनुपस्थित के परिणाम स्वरूप जो दक्षिण प्रायद्वीपीय या फिर मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में स्थानीय स्तर पर बारिश हो रही थी। दूसरी ओर बात करें तो दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं मानसून के बादलों को पूर्वोत्तर की ओर ले गईं, जिसमें से आप कह सकते हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तरी बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन हुआ। आश्चर्य नहीं है कि 24 जून तक कुल खरीफ बोया गया क्षेत्र पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 24% कम था। अब चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, थोड़ा देख लेते हैं कुछ चीज़ें छोटी तो नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ें यहाँ पे छोटी नहीं है। आइए समझते हैं। कहा जा रहा है कि अ ड्राई जून नीड नॉट स्पेल डिजास्टर थो जून 2019 टू जून 2016 registered 32% and 9.8% rainfall deficiency respectively, worse than this times, yet both
turned out to be good monsoon and bumper crop year. What really matters are the July and August rains coinciding with the sowing and vegetative growth stage of the Kharif crop. The sign of that seem encouraging for now. Rainfall in the current month has been 27.9% surplus so far, reducing the all India cumulative deficit since June 1 to just 3.4%. The late peak up has also brought down the progressive Kharif acreage gap over last year to 5.3%. The formation of a low pressure area over North Odisha and strong westerly winds from the Arabian Sea should help sustain the current active monsoon condition. Water levels in the major reservoirs being 18.2% higher than the last 10 years average for this time is an added source of comfort. तो आइए इतने पैराग्राफ को समझते हैं और फाइनली लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है, हालांकि बताया जा रहा है जून को आपदा की वर्तनी की आवश्यकता नहीं है। जून 2019 और जून 2016 में 32% और 9.8% वर्षा की कमी दर्ज की गई, जो कि इस बार की तुलना में अधिक खराब है। फिर भी दोनों अच्छे मानसून और बम्पर फसल वर्ष साबित हुए। खरीफ फसल की बुवाई और वानस्पतिक विकास के चरणों के साथ मेल खाने वाली जुलाई और अगस्त की बारिश वास्तव में क्या मायने रखती है, इसके संकेत फिलहाल उत्साहजनक नजर आ रहे हैं। चालू माह में वर्षा अब तक 279% अधिक रही, जिससे 1 जून से अखिल भारतीय संचयी घाटा घटकर मात्र 3.4% रह गया। देर से उठान ने भी पिछले वर्ष की तुलना में प्रगतिशील खरीफ रकबा अंतर की घटाकर 5.3% कर दिया है। आगे की न्यूज़ देखें तो वहाँ पे बताया जा रहा है, उत्तर उड़ीसा के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने और अरब सागर से तेज पछुआ हवाएं वर्तमान सक्रिय मानसून की स्थिति को बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। प्रमुख जलाशयों में जल स्तर इस समय के उनके पिछले 10 वर्षों के औसत से 18.2% अधिक है। तो ये था आपका सेकंड पैराग्राफ। चलिए बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ की। नेक्स्ट बताया जा रहा है, गोइंग फॉरवर्ड अ कॉज फॉर कंसर्न इज द सो कॉल्ड इंडियन ओशियन dipole IOD. Many global weather models suggest a strong negative IOD, wherein the Eastern Indian Ocean water of Indonesia and Australia turn unusually warm relative to the western part, increasing rainfall activity there at the expense of the subcontinent developing by August that can impact the monsoon's performance in the second half, August and September of the season. IOD effect should help hopefully be offset by the prevalence of La Nina condition and abnormal cooling of the eastern Pacific waters, generally favorable for the Indian monsoon. Wet July 2nd and August is what both producers and consumers of food in India need. आइए जानने की कोशिश करते हैं लास्ट पैराग्राफ को। कहा जा रहा है, आगे बढ़ते हुए चिंता का एक कारण तथा कथित इंडियन ओशन डिपोल यानी कि यहाँ पे आईओडी के बारे में बताया जा रहा है। कई वैश्विक मौसम मॉडल एक मजबूत नकारात्मक आईओडी का सुझाव देते हैं, जिसमें इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी हिंद महासागर के पानी पश्चिमी भाग के सापेक्ष असामान्य रूप से गर्म हो जाते हैं, जिससे वहां वर्षा गिरावट गतिविधि बढ़ जाती है। उपमहाद्वीप की कीमत पर अगस्त तक विकसित हो रहा है। इसमें सीजन की दूसरी छमाही यानी अगस्त सितंबर में मानसून के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। आईओडी के प्रभावों को उम्मीद और ला नीना स्थितियों यानी कि पूर्वी प्रशांत जल का असामान्य ठंडा होना, जो आमतौर पर भारतीय मानसून के लिए अनुकूल है, की व्यापकता से ऑफसेट होना चाहिए। गीला जुलाई और अगस्त भारत में भोजन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की जरूरत है। सो हे गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज एडिटोरियल एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। उससे पहले
हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। साथ ही साथ इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।